बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग हम देख रहे थे। एक प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं, इसमें शेयर करेंगे आपसे हम ABC 3 प्रकार की जो है आपको प्रोसेस दे रखी हैं और उन प्रोसेस में आपको इनपुट दिया हुआ है। इनपुट मतलब आपने कितना मटेरियल लगाया और उसके बाद निवेश किया और उसके बाद बन के जो तैयार हुआ वो दैट मीन्स कॉल्ड आउटपुट। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में किसी प्रकार के लॉसेस का डिफरेंसेस हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस भी दिया और एबनॉर्मल लॉस भी दिया और उसको कैलकुलेट करना है आपको और उनकी रेट भी निकालनी है। तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। बहुत ही सुंदर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रोसेस ए में आपने 13,560 जो है रुपए की कॉस्ट आ रही है इनपुट की और वो यूनिट्स कितनी लगाई, यूनिट्स का खेल है इसमें मेन, आप उसको समझिए अच्छे से। 4,000 यूनिट आपने लगाई है इसमें, ठीक है। और उसमें कितना नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है 2%। 4,000 का नॉर्मल वेस्टेज 2% कितना होता है 80 का ही है, ठीक है। और बाकी का ये जो है आउटपुट कितना हुआ 3,850 का, तो 3,850 इकाई है और नॉर्मल वेस्टेज को अगर जोड़ते हैं तो बाकी आपकी इकाइयाँ 4,000 में से माइनस करें उसको तो ये आपका आता है 3930 माइनस करते हैं तो 4,000 में से तो 70 इकाइयाँ आपकी आती है एबनॉर्मल वेस्टेज की। नॉर्मल वेस्टेज की इकाइयाँ आपकी 25 रुपये से बिकी हैं और एबनॉर्मल वेस्टेज को तो कैलकुलेट आप उसी रेट से करना है जो रेट आपकी वो है जो कि नॉर्मल की इकाइयों की रेट है, तो उससे आप उसको कर रहे हैं। तो ये देखिए आप 47 इसमें आपको ए प्रोसेस में देखिए इनपुट 4,000 था, 13,560 आपको दे रखा है। लेबर मटेरियल वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सब चीज़ें कॉस्ट आपको दे रखी है। 47,060 इसकी कॉस्ट होती है। और इधर नॉर्मल वेस्टेज आपकी जो है 80 इकाई है और 80 इकाई की जो आपकी कॉस्ट है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 0.25 के हिसाब से सेल हो रही है। तो 80 को 0.25 से गुणा करते हैं तो 20 रुपये आता है। और नॉर्मल वेस्टेज आपकी 70 इकाइयाँ हैं। तो अब आपको जो है इकाइयों की कॉस्ट कैसे निकालनी होगी, 47,060 में से नॉर्मल वेस्टेज को माइनस करिए 47,040 रुपये और उसमें 3920 का आपने मल्टीप्लाई किया। 3920 कहाँ से है बच्चों, 3,850 तो आपकी आउटपुट है और एबनॉर्मल वेस्टेज आपने कैलकुलेट की थी, अभी मैंने आपको बताया था 3930 को 4,000 से गुणा करते तो 70 आता है। तो ये 70 भी आप जो है इस तरह से 3920 को गुणा करते तो आपकी पर इकाई आती है 12 रुपये के हिसाब से। तो अब आपका जो है सामान्य शेयर का मूल्य हो गया 70 को 12 से गुणा किया तो आपका ये हो गया 840 और नीचे 3,850 से भी आप उसकी कॉस्ट निकालते तो आती है आपकी 46,200 रुपये। अब ये जो इसका प्रोसेस बी का जो है वो ए का जो है वो ये 3,850 इकाइयाँ ये बी में प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। बी में आ गई ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस है 3,850 46,200 रुपये। मटेरियल वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं और नॉर्मल वेस्टेज आपकी यहाँ पे 4% हो रही है तो 3,850 का 4% निकालना है आपको, तो ये 154 इकाइयाँ आ जाएंगी। और प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3,850 इकाइयाँ, तो फर्स्ट में हुई थी, यहाँ पर 3600 हो रही है तो 3600 आपका प्रोडक्शन हो गया और 154 आपकी वेस्टेज हो गई नॉर्मल। तो 3,850 में से 154 प्लस 3,600 जोड़ करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा एबनॉर्मल वेस्टेज की यूनिट्स। इफ़ देयर इज एनी, अगर नहीं है तो बस वो इकाइयाँ बराबर हो जानी चाहिए, जो आपने इनपुट किया वो आउटपुट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आउटपुट नहीं हो रहा दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। और वेस्टेज भी कौन सी है, दो तरह की है। नॉर्मल वेस्टेज को आप कस्टमर से वसूल करें और एबनॉर्मल वेस्टेज को आप अपने कॉस्टिंग पेमेंट से चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल वेस्टेज आपकी हो गई 154 को इसने सेल किया है, वापस यहाँ कितने पर किया 0.50 पे, तो 154 को 0.50 से गुणा करेंगे तो आता आएगा 72 रुपये, ठीक है। चलिए अब एबनॉर्मल वेस्टेज आपकी आई। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका 66,605 आपका था, इसमें से ये 72 77 जो भी आ रहा है इसको माइनस करें तो आपकी कॉस्ट आती है 66,528 रुपये। और उसमें 66,528 में आप भाग देंगे अपनी इकाइयों का 3,696 इकाइयों का, है ना, तो ये आ जाएगी आपके 18 रुपये। तो 96 को भी 18 से गुणा करिए, 3600 को भी 18 से गुणा करिए, तो ये आपका असामान्य शेयर का मूल्य होगा 7,828 रुपये और प्रति इकाई आपका मूल्य हो गया 18 रुपये के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया। प्रोसेस सी का जो लॉस आप जो आया बैलेंस आया इसको आप है प्रोसेस बी का इसको सी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन 3600 और इसमें ज़्यादा विजिबल नहीं इसलिए मैं देख रही हूँ इसमें 3600 और 64,800 रुपये है ये कॉस्ट। इसको अपन प्रोसेस सी में ले आते हैं। ये इसका इनपुट हो गया, स्टार्ट हो गया। इनपुट में फिर मटेरियल वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग एक्सपेंसेस लगे। नॉर्मल वेस्टेज 2.5 रुपये है, 2.5% है और एबनॉर्मल वेस्टेज आपकी जो है 10 रुपये है। 10 इकाइयाँ हैं। 10 इकाइयाँ कैसे कैलकुलेट करी आपने, 3,500 का आउटपुट दिया आपको, 3,500 प्लस 90 को जोड़ के 3600 में से घटाई तो 10 आपका एबनॉर्मल वेस्टेज बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है।
और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो फिनिश्ड स्टॉक की कर रहे हैं। और वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास 84,294 उसमें से 54 माइनस करेंगे और फिर 36 में से 90 माइनस करेंगे तो आपका 24 रुपये आता है। 24 रुपये से आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट को। एबनॉर्मल वेस्टेज भाई 10 को 24 से करिए और 3,500 को भी 24 से करिए, तो ये आपका आता है फ्री स्टॉक निकलता है और ये आपकी जो है टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन में कहा गया। और फिर आपसे कहा गया कि 20% लाभ कमाना है। ये देख लीजिए क्वेश्चन में कहा गया, अगर नीचे प्रक्रिया खाता बनाइए और निर्मित माल की प्रति इकाई का विक्रय मूल्य निर्धारित करिए यदि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ है। मैंने आपको बच्चों एक क्वेश्चन बताई थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या विक्रय मूल्य पर लाभ लेना है आपको, ठीक है। विक्रय मूल्य पर नहीं, विक्रय मूल्य को 100 मानिए और ये 20 हो गया तो कॉस्ट आपकी हो गई 80 के बराबर, ठीक है। ये नीचे इसमें समझाया हुआ है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको अच्छे से कि अपनी जो है विक्रय मूल्य कितना था 24 था, 24 आपका हो गया। कॉस्ट अपनी कितनी है 24 अपनी कॉस्ट आई है, तो 24 हो गया 80 के बराबर, तो 20 के बराबर कितना है, ये हो गया 6 रुपये आपका लाभ हो गया। 24 में 6 जोड़ी तो सेल्स हो गई आपकी 30 रुपये। जिस पर कहा जाए उसको 100 माना जाता है, कॉस्ट पे कहा जाए जिस पर विक्रय मूल्य को यहाँ पर 100 माना जाएगा तो कॉस्ट हो जाएगी 80 के बराबर। तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को देखा। आप खुद भी इन क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और बुक खरीदी जल्दी से जल्दी आपने खरीदी ही ली होगी। उससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की जितने आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। धन्यवाद।